फ्रेंड्स, जैसा कि आज आपको पता है आज डॉटर्स डे है। डॉटर्स डे हर साल सितंबर महीने के चौथे रविवार को मनाया जाता है और आज सितंबर माह का चौथा रविवार है। तो मैंने भी सोचा कि अपनी प्यारी बेटी मनस्वी के लिए मैं एक छोटी सी कविता मैंने लिखी थी और मैं सोची कि आज मैं इसको गिफ्ट के रूप में दे दूं और साथ में अपनी रूपा जो कि मेरी बड़ी दीदी की बेटी है और विभावरी जो कि मेरी छोटी दीदी की बेटी है। वैसे तो हमारी 3 दीदियां हैं लेकिन एक दीदी की कोई बेटी है नहीं, तो इसलिए ये रूपा और ऋचा हमारे भाई की बेटी है। तो इन 3 बेटियों को और साथ में अपनी प्यारी मनस्वी को समर्पित करती हुई मैं एक छोटी सी कविता आपको सुना रही हूँ जो कि साथ में देश की बेटियों को भी समर्पित है। अब मैं अपनी कविता सुनाती हूँ। बेटियां 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 कितनी प्यारी होती हैं बेटियां, कितनी दुलारी होती हैं बेटियां। बेटियां 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 कितनी प्यारी होती हैं बेटियां, कितनी दुलारी होती हैं बेटियां। गार्गिलोपा मैत्रेयी जैसी होती बेटियां, मंडन ऋषि की महिमा को मंडित जिसने की थी, विदुषी भारती जैसी भी होती हैं बेटियां। गार्गिलोपा मैत्रेयी जैसी होती बेटियां, मंडन ऋषि की महिमा को मंडित जिसने की थी, विदुषी भारती जैसी भी होती हैं बेटियां। बेटियां 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 कितनी प्यारी होती हैं बेटियां, कितनी दुलारी होती हैं बेटियां। कस्तूरबा कमला सरोजनी जैसी होती बेटियां, विश्व में भारत का नाम जिसने की थी, प्रियदर्शनी इंदिरा जैसे भी होती हैं बेटियां। कस्तूरबा कमला सरोजनी जैसी होती बेटियां, विश्व में भारत का नाम जिसने की थी, प्रियदर्शनी इंदिरा जैसे भी होती हैं बेटियां। बेटियां 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 कितनी प्यारी होती हैं बेटियां, कितनी दुलारी होती हैं बेटियां। आशा उषा कृष्णा जैसी होती बेटियां, अपने संगीत से दुनिया को मोहित करने वाली, मंगेशकर लता जैसी भी होती हैं बेटियां। आशा उषा कृष्णा जैसी होती बेटियां, अपने संगीत से दुनिया को मोहित करने वाली, मंगेशकर लता जैसी भी होती हैं बेटियां। बेटियां 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 कितनी प्यारी होती हैं बेटियां, कितनी दुलारी होती हैं बेटियां। रूपा ऋचा विभावरी जैसी होती बेटियां, मेरे घर के आंगन को रोशन करने वाली, प्यारी मनस्वी जैसी भी होती हैं बेटियां। रूपा ऋचा विभावरी जैसी होती बेटियां, मेरे घर के आंगन को रोशन करने वाली, प्यारी मनस्वी जैसी भी होती हैं बेटियां। बेटियां 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 कितनी प्यारी होती हैं बेटियां, कितनी दुलारी होती हैं बेटियां, कितनी प्यारी होती हैं बेटियां। मनस्वी बिटिया मेरी जान है, मनस्वी बिटिया मेरी शान है, मनस्वी बिटिया तो राष्ट्र की शान है, मनस्वी बिटिया हमारी नाज है।
बेटियां 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 कितनी प्यारी होती है बेटियां, कितनी दुलारी होती है बेटियां, बेटियां 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 बेटियां। तो साहब जी, मैंने बेटियों की कविता सुना दी और मैंने इस कविता को डॉटर्स डे पे अपनी बेटी मनस्वी को गिफ्ट के रूप में दिया है, इसको समर्पित किया है। और साथ में जो हमने 3 और नाम लिए थे, रूपा, ऋचा, बिहारी, उनको भी किया है। साथ ही देश की पूरी बेटियों को भी समर्पित किया है। तो साहब जी, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, लेकिन बेटी को बचाने के लिए आप कुछ करते नहीं हैं। आप देख रहे हैं कि दिन दहाड़े बेटियों की हत्याएं हो रही हैं, बेटियों के साथ रेप हो रहे हैं, कितना बड़ा ब्रूटल अटैक हो रहा है। अब देखिए ना, कितनी सारी बेटियां मारी गई। जब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन आया है, तब से तो मुझे लग रहा है बेटियां और भी परेशान हो गई हैं। तो सिर्फ नारे लगाने से, स्लोगन पढ़ने से साहब जी काम नहीं चलेगा। आप थोड़ा जमीन पर आइए और उड़ान कम भरिए और जमीन पर आकर के देखिए कि क्या वाकई में बेटियां बचाई जा रही हैं, बेटियां पढ़ाई जा रही हैं, या सिर्फ आप स्लोगन ही पढ़ रहे हो कि शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं, और हम जाल में फंसते ही जा रहे हैं। तो श्रीमान जी, साहब जी, आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है। मैं भी एक बेटी की माँ हूँ और मुझे पूरे देश की बेटियों का दर्द महसूस होता है। मैं समझती हूँ कि देश की और भी जो माताएं हैं वो अपनी बेटियों के बारे में क्या सोचती होंगी। तो इस तरह से मुझे तो बहुत दर्द है साहब जी, आप भी इस दर्द का अनुभव करो। और हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है कि आप सामने आओ, सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन ना पढ़ो, और अपनी बात को जो है आकाशवाणी से ना करो, थोड़ा सा अपनी बाड़ी को आकर के सामने भी रखो, जनता के बीच आओ, जनता के बीच मिलो और उनसे बात करो कि हमारी क्या समस्याएं हैं। आकाशवाणी से मन की बात नहीं की जाती है साहब जी, मन की बात को ना सामने सामने बैठ के किया जाता है और सबकी समस्याएं सुनी जाती हैं, उसको कहते हैं राजा। साहब जी, ऐसे काम नहीं चलेगा कि आपने नारा लगा दिया, स्लोगन पढ़ दिया और आकाशवाणी से बात कर दी, हम मान गए और हम ताली बजा दिए, वाह 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 वाह। साहब जी, ऐसा नहीं चलता साहब जी। अब ताली बजाने का समय गया, हम जागरूक हो चुके हैं, हमें पता है कि हमारी बेटियां कितनी सुरक्षित हैं। आपसे अंत में एक बार फिर से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि आप आइए और बेटियों को बचाने के लिए एक ठोस कदम उठाइए। क्या किया जा सकता है बेटियों के लिए, क्योंकि बेटियों का जीवन बिल्कुल संकट में है साहब जी। अब इस तरह से बेटियों की ना तो इज्जत सुरक्षित है और ना उनकी जान सुरक्षित है। और ये कविता तो मैं अपनी बेटी को समर्पित करती हूँ, देश की बेटी को समर्पित करती हूँ और आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ। बस इसी के साथ मैं एडवोकेट कंचन बाला अपनी बातों का अंत करती हूँ और आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ। और अंत में मैं बताना चाहूँगी कि मेरे चैनल का नाम है एडवोकेट कंचन बाला ब्लॉग्स, और आप अगर मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह नई नई बातों के साथ आपके पास आऊँगी और हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। इसी के साथ मैं अपनी बातों का अंत करती हूँ। आप लोगों को नमस्कार करती हुई आपकी एडवोकेट कंचन बाला।